आत्म ध्यान करेंगे और आत्म ध्यान की उपस्थिति में हमारा आयुष्य कर्म बंध गया तो कहाँ जाने का? पशु योनि में जाना है तो आपको आत्म ध्यान करना चाहिए। क्या पशु योनि में जाना है तो आपको आत्म ध्यान करना चाहिए। हाँ, आत्म ध्यान के अलावा पशु योनि में जाने का होता नहीं। और नरक में जाना है तो रौद्र ध्यान करने का। हाँ, नरक में जाना है तो रौद्र ध्यान करने का। मनुष्य या देवलोक में जाना है तो धर्म ध्यान करने का। और मोक्ष में जाना है तो शुक्ल ध्यान। चारों आपको बता दी। अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। हमारे चित्त की परिस्थिति, हमारे चित्त के अंदर में कैसे कैसे भाव कभी कभी बनते हैं और वो भावों के कारण हमारा क्या होगा इसकी चिंता हमको होती है। वो चिंता ही नहीं होती है हमको। चिंता करने की आवश्यकता हमको लगती नहीं है, क्योंकि वर्तमान हमारा बहुत अच्छा है। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? हमारा वर्तमान बहुत अच्छा है और ऐसा वर्तमान हमारा है, ये वर्तमान हमारा चिरस्थायी रहेगा। क्या ये वर्तमान हमारा चिरस्थायी रहेगा? ये वर्तमान हमारा जो चिर है उसमें कभी भी बदलाव आने की संभावना नहीं। ऐसा आप लोग मानते हैं? मानते नहीं मानते? तो क्या मानते हो बताओ? चिंता तो होती है, मगर हम लोग कर्म करके आए। अरे कर्म क्या करके आए? अरे वो भुगतना भले पड़े, भुगतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं मालूम है आपको? शास्त्र का एक वचन है कि बंद समय चित्त चेतिए। हाँ, बंद समय चित्त चेतिए, उदय सो संताप। उदय में आए हैं तो कुछ नहीं, भुगत लो, लेकिन भुगतते समय आपके चित्त की परिस्थिति, परिणति कैसी होनी चाहिए? हमारे चित्त की परिणति कैसी होनी चाहिए वो समझने की बात है। हमको काला वर्ण मिल गया, हमको काला वर्ण मिल गया, काला काला हो गया, काला कोलसा जैसा हो गया, मैं काला कोलसा जैसा हो गया। लेकिन हमारे दर्पण में देखते समय, हमारा मुंह देखने के बाद हमको इसके प्रति घृणा होनी चाहिए। क्या मैं काला क्यों हूं? मैं काला क्यों हूं? मैं घोड़ा क्यों नहीं बना? कभी कभी लोगों को ये प्रश्न होता है कि मैं क्यों काला और वो क्यों गोरा? अरे आपने उस समय में ये नाम कर्म जो बंध दिया था, इसके कारण आप में कृष्णत्व आया, दूसरे में गौरत्व आ गया। कहाँ आया? तो भले आया, वो आपके चिंता का विषय होना नहीं चाहिए। क्या वो आपका चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, चिंतन का विषय हो सकता है। क्या चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, चिंतन का विषय होना चाहिए कि वो काला है और मैं, वो गोरा है और मैं काला हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि उस समय में हमने जो कर्म बांधे थे वो कर्म हमारा अभी उदय में आया है। तो ठीक है, उदय में आया है तो आने दो, कोई बात नहीं है। उदय में आया हुआ कर्म, उसका समय पूरा होगा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा और चला जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा कर्म, पुण्य कर्म भी उपस्थित हो सकता है कि नहीं? और एक दूसरी बात समझ लो, कोई भी परिस्थिति लंबे काल तक रहने वाली होती नहीं। हाँ, ये एक बात रखो कि कोई भी परिस्थिति लंबे काल तक रुकने वाली होती नहीं है। ये भी कल चला जाएगा। क्या ये भी कल चला जाएगा? इतना लिख देने का। घर के अंदर में एक बैनर बना दो, ये भी कल चला जाएगा। जो भी होगा वो सब
अच्छे भी चला जाएगा, बुरा भी चला जाएगा। आज अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा ऐसा नहीं, आज बुरा है वो बुरा ही रहेगा ऐसा भी नहीं। कब परिस्थिति पलट जाएगी वो मालूम नहीं। आज हमारे पास संपत्ति है, आज हमारे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन वो सब संपत्ति हमारी कायम रहने वाली है, कभी भी चली नहीं जाएगी ऐसा मानने की है, भूल करने जैसी नहीं है। पर हम तो ऐसी भूल करते हैं, हम ऐसी भूल करते हैं नहीं करते। हाँ, समझदार लोग हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, कि नहीं? और प्रवचन सुनते हैं तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज सब भी कहते हैं, बार बार ये दोहराते हैं कि कोई भी परिस्थिति लंबे काल तक एक सी टकती नहीं। क्यों टकती नहीं है? कि ये जो भाव है ना, वो सब भाव अनित्य भाव है। ये सब भाव अनित्य है, नित्य नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, अनंत काल तक रुकने वाला नहीं है। और अनंत काल तक रुकने वाला नहीं है ऐसा नहीं, ये तो एक क्षण में पलटा हो जाने वाला है। आज हमको बहुत अच्छा शरीर मिला, लेकिन वो शरीर हमारा कब तक टिकेगा? जब तक हमारा पुण्य होगा तब तक। घटना कभी कोई बनती है, मालूम है आपको? घटना कभी कभी बनती है। अत्यंत स्वरूपवती कन्या है, और वो स्वरूपवती कन्या रास्ते से पसार हो रही है और किसी ने उसके ऊपर में एसिड डाल दिया, चेहरा विकृत हो गया। ऐसा कभी कभी होता है, आपने कभी पेपर में पढ़ा है ऐसा पेपर में पढ़ा है। वो घटना वो कन्या के ऊपर में बनी, वो घटना हमारे साथ तो होगी नहीं, इतना पक्का कर लो। वो कन्या के साथ जो घटना बनी, वो घटना हमारे साथ कभी नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? अरे कन्या भले रूपवान है कि नहीं है, अरे मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ क्यों नहीं बनेगी? अरे रूपवान भले नहीं है, आपका कोई दुश्मन है कि नहीं? कोई नहीं। अजात शत्रु है। अजात शत्रु कौन था मालूम है? कौन था? सैनिक का पुत्र कौणिक। हाँ, सैनिक का पुत्र कौणिक था, उसका नाम था अजात शत्रु। ये विशेषण दिया था क्योंकि उसका दुश्मन कोई रहा नहीं था। सब लोगों को, अपने जितने दुश्मन थे, सब दुश्मनों को उखाड़ के फेंक दिए थे, मार दिए थे। किसी को जिंदा रहने नहीं दिया था उसने, इसीलिए उसका नाम पड़ा था। और आप भी बोलो हमारा कोई दुश्मन है? लोग मना लेते तो क्या करें? वो नहीं समझते कि भाई मेरे नहीं है, पर दूसरे को मानते हो तो उसका। बस मैं यही कहता हूँ, मेरा भी यही कहना है कि हम क्या मानते हैं वो महत्व का नहीं है, लोगों भी हमारे लिए क्या मानते हैं वो भी महत्व का है। इसके ऊपर कितना ध्यान देना वो अलग बात है, उसके ऊपर कितना ध्यान देना वो अलग बात है, लेकिन कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। प्रच्छन्न शत्रु भी होते हैं, क्या? प्रच्छन्न शत्रु भी होते हैं, और वो प्रच्छन्न शत्रु आकर के कब हमारा नुकसान करेगा वो हमको मालूम नहीं होता है। ऐसी एक घटना बनी, एक दफे एक
धर्मसागर जी महाराज नाम के आपके गुरु भगवान थे उपाध्याय जी, और उनका राजस्थान मेड़ता के अंदर में चातुर्मास था। राजस्थान में बहुत साल पहले की घटना है। चातुर्मास था और चातुर्मास के समय में वहाँ एक मंत्री था कल्याणमल नाम का, और सागरमल नाम के एक सेठ थे, नगर से बहुत अच्छे और धार्मिक वृत्ति वाले। प्रतिदिन उनका धर्म की क्रिया के अंदर में अग्रणी बन करके वो क्रिया करने वाले, अच्छी तरह से क्रिया करते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके माथे पे पगड़ी नहीं। और वो टाइम, आज तो पगड़ी कोई रखता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय में खुले माथे घूमना वो अच्छा नहीं लगता। और वो कभी भी पगड़ी पहनता नहीं था। तो गुरु महाराज को प्रश्न हुआ कि ये व्यक्ति कभी पगड़ी पहनता नहीं है, तो कारण क्या है? उसको तो पूछा नहीं जाए, इसलिए दूसरे पास वाले को किसी को पूछा कि ये पगड़ी क्यों नहीं रखता है? सब लोग पगड़ी रखते हैं और वो क्यों पगड़ी नहीं पहनता है? और वो तो नगर सेठ है, तो नगर सेठ को तो खास पगड़ी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं रखता है पगड़ी? उसने कहा कि बात तो आपकी सही है, लेकिन बहुत लंबे समय से वो पगड़ी पहनता नहीं, वो हमको मालूम है, लेकिन क्यों नहीं पहनता है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन आपने आज कहा है तो मैं आपको इसकी तपास करके, हाँ एक बात समझ लो कि सीआईडी खाता है ना, अभी है ऐसा नहीं, हाँ परंपरा से हमारे बहुत लंबे समय से है। और ये सीआईडी खाता राजकीय परिप्रेक्ष्य में ही होता है, ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत जीवन धोरण में भी वो आता है और कभी कभी उसकी भी आवश्यकता रहती है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप चिंता नहीं करो, लेकिन मैं इसका जो भी होगा वो कारण ला करके बता दूंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने 2-3 दिन बाद आकर के गुरु महाराज को बताया कि भगवान इसका कारण हमको जानने में आया। क्या जानने में आया? तो कहा कि सागरमल को और कल्याणमल को कुछ अनबनाओ। सागरमल और कल्याणमल ये दोनों के बीच में कुछ अंतस पड़ गई है, और अंतस इतनी पड़ गई है कि सागरमल ने एक तय कर दिया है, जब तक मैं कल्याणमल को मारूंगा नहीं। क्या? जब तक मैं कल्याणमल को मारूंगा नहीं, तब तक मैं कभी पगड़ी पहनूंगा नहीं। तो ये गलत बात है, क्योंकि कल्याणमल वो मंत्री भी है, और मंत्री होते हुए भी धार्मिक वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, और धार्मिक व्यक्ति है, संघ के कार्य के अंदर में उपयोगी व्यक्ति है। उसके लिए ये दोनों अग्रणी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वो अच्छा है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। देखो सागरमल को क्या हुआ, इसके लिए कल्याणमल अमनोज्ञ व्यक्ति है। जैसे पदार्थ है ऐसे व्यक्ति भी है। पदार्थ जैसे हमारा अमनोज्ञ हो सकता है, इसी तरह व्यक्ति भी हमारी अमनोज्ञ हो सकती है। कोई अच्छी चीज हमको मिली, इसके प्रति हमको राग हो गया। कोई ऐसी चीज हमको मिल गई कि जिसको बगैर हमारा चलता नहीं है, लेकिन वो हमको पसंद नहीं है। ये घड़ी है, घड़ी हमको नहीं अच्छी है, दूसरी आती नहीं है, तब तो क्या करें, रखनी पड़ती है। अमनोज्ञ पदार्थ, अब मनोज्ञ पदार्थ आ जाए तो उसको छोड़ दे, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक तो रखना पड़ता है। इसी तरह से कोई भी चीज हमको ये पसंद नहीं है, कपड़ा मैला हो गया, गंदा हो गया है, लेकिन दूसरा नहीं आएगा तब तक रखना पड़ेगा।
पदार्थ, इसी तरह से अमनोज्ञ व्यक्ति, और अमनोज्ञ व्यक्ति है इसीलिए उसको दूर करने की चेष्टा वो करता रहता है। उसके हृदय में ये तय हो गया है ये व्यक्ति हमारे पास रहना नहीं चाहिए, और सागर मर्द ने ये नक्की कर दिया इसको तो मारना ही है, और अपने पास में एक छोटी सी कटारी रख करके घूमता है, अपने साथ जहाँ भी जाता है अपने साथ कटारी रख करके जाता है, प्रवचन में रोज आता है, व्याख्यान सुनता है गुरु महाराज का, गुरु महाराज का व्याख्यान प्रतिदिन सुनता है, एक भी दिन खाली जाता लेकिन अंदर में जाता, हाँ प्रतिदिन व्याख्यान सुनने का, लेकिन प्रतिदिन व्याख्यान सुनने के बाद भी वो अंदर में जाता नहीं है। और गुरु महाराज ने ये सुना तो उनको हुआ कि ये तो अच्छा नहीं। एक दिन की घटना है, रात का समय था, रात का समय था और उस समय लाइट वाइट तो थी नहीं, अंधेरा था उपासना के अंदर में, और रात को कल्याणवल गुरु महाराज के पास आए, रात को कल्याणवल गुरु महाराज के पास आए, और कल्याणवल गुरु महाराज के पास आया उस समय गुरु महाराज ने कल्याणवल को कहा कि तेरे लिए रात को घूमना अच्छा नहीं है, बराबर, तेरे लिए रात को ऐसे घूमना अच्छा नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये मैं तो यहाँ से पसार हुआ था इसलिए मैं आपके पास आ गया, हमारे पास आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से रात को अकेले अंधेरे में घूमना वो आपके लिए अच्छा नहीं। आपका जीव का जोखम है, आपका जीव का जोखम है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, बराबर है। गुरु महाराज को कहना तो चाहिए ना, सतर्क करना पड़ता है, किससे सतर्क होना है वो तो बात करते नहीं, लेकिन इतनी बात बता दी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार के अंदर में किसी का भी विश्वास करने जैसा, आपका भी आपका भी क्या क्या सही बात है? हमारे गुरु महाराज एक बात करते थे कि सबका विश्वास करना लेकिन सावकों का विश्वास नहीं करना, वो मालूम नहीं, लेकिन सावकों का विश्वास नहीं करना ऐसा कहते थे, क्योंकि जो सावक आज आपकी वाह करते हैं वो कल हवा उड़ा देंगे, वो मालूम नहीं। गुरु महाराज ने ये बात बता दी और कल्याण वहां से चला गया। ठीक है, आपका आदेश है तो मैं अब ध्यान रखूंगा, इतना बोल करके वो वहां से चला गया। अब तकलीफ कहाँ हुई, जब ये बात होती थी उस समय में सागरबल उपाश्रय के अंदर में मौजूद था और गुरु महाराज को मालूम नहीं। हाँ, रात का समय था, अंधेरा घना था, और घने अंधारे के अंदर में वो व्यक्ति बैठी होगी वो मालूम नहीं, अकेले आकर के प्रतिक्रमण कर रहा था और प्रतिक्रमण करके वो वहां से चला गया। उसको हुआ कि गुरु महाराज ने महावाणी ये अंदर की भीतर की बात कहां से आई और उन्होंने कही क्यों। गुरु महाराज को कहने की क्या आवश्यकता थी, आपको हमारी बात के बीच में आने की क्या आवश्यकता है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए। और दूसरे दिन से कन्या सागरमल उपासना में आने का बंद कर दिया। क्या हुआ, दूसरे दिन से सागरमल ने उपासना में आने का बंद कर दिया। 2-4 दिन हुए, गुरु महाराज को हुआ कि रोज आने वाला, रोज आगे बैठने वाला, व्याख्यान के अंदर में कभी भी क्षति नहीं होती थी, ऐसी व्यक्ति आज उपस्थित नहीं है, इसका कारण क्या। लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ा, होगा कुछ काम में होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे करते करते परिश्रम आए, और परिश्रम में भी वो व्याख्यान में नहीं,
परिसर में भी व्याख्यान में नहीं। 7 दिन पसार हो गए। गुरु महाराज को अब संदेह हुआ, उनको लगा कि कुछ हमारी गलती हुई होगी। गुरु महाराज को हमें याद नहीं है, ये बात हो गई। हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ बात करने जैसी होती है तो कर देते हैं, लेकिन उसका हम फिर स्वाध्याय नहीं करते हैं। क्या इसका स्वाध्याय नहीं होता है, क्योंकि स्वाध्याय का वो विषय नहीं, स्वाध्याय का ये विषय नहीं। और जो स्वाध्याय का विषय होता है उसका स्वाध्याय होता है, दूसरी चीजों का स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज सोचते हैं कि क्या घटना क्या बनी होगी, क्या है, जो भी है हमारे प्रति उसको असद्भाव उपस्थित हुआ है, और उसका असद्भाव है, उसका हमारे प्रति द्वेष है। वो द्वेष को रख करके हमको प्रतिक्रमण करना नहीं चाहिए। क्या द्वेष को उपस्थित रख करके हमको प्रतिक्रमण करना नहीं चाहिए। हमारा प्रतिक्रमण कल्पता नहीं है, और प्रतिक्रमण नहीं कल्पता है तो फिर क्या करना चाहिए, उसके पास जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। सहायिका को कहा कि साहब क्यों नहीं दिखते हैं, देखेंगे उनको कुछ काम होगा, उससे नहीं आते हैं। सहायिका ने जाकर के कहा कि गुरु महाराज आपको याद करते हैं, आपको जाना चाहिए। लेकिन वो तो कहता है कि कुछ नहीं, ठीक है जाएंगे कभी, आपको बहाना बनाना तो आता है। अरे बहुत सारे बहाने हैं, देखेंगे नहीं देखेंगे कुछ नहीं, हाँ होगा, अभी काम बहुत रहता है, व्यस्तता बहुत है, ये है। संवत्सरी का दिन आया, और संवत्सरी के दिन पारसा सूत्र वांचन हो गया। पारसा सूत्र वांचन के बाद गुरु महाराज ने सोचा कि अब हमको वहां घर पे जाकर के भी भिक्षा वितरण करना चाहिए। क्या उसके घर पे जाकर के भिक्षा वितरण करना चाहिए, और भिक्षा वितरण नहीं करेंगे तो हमारा प्रतिक्रमण करता नहीं। गए उसके घर, और उसने सागर मल ने उस दिन कौशल किया था अपने घर में। हाँ, अपने घर में कौशल किया था। घर में कौशलशाला थी, और घर में कौशलशाला के अंदर में कौशल लेकर के वो बैठा था। कहाँ है सागरमल से? सहायिका ने कहा कि पधारो पधारो गुरुदेव, हमारे यहाँ आज के पर्व के दिन में आपका हमारे घर में आगमन हुआ, हमारा बहुत भाग्य है। लेकिन उसका भाग्य नहीं था, उसको मालूम पड़ गया कि गुरु महाराज आए हैं, अंदर से घर बंद कर दिया। हाँ, कौशलशाला अंदर से बंद कर दिया। घर वाले ने कहा कि खोलो खोलो, लेकिन वो तो कौशल नहीं देते। किसी तरह से वो कमरे को खोला, और खोल करके अंदर में जाकर के उपाध्याय भगवंत ने उनको क्षमा याचना किया, और क्षमा याचना किया। उस समय में उस आचार्य उपाध्याय भगवंत ने कहा कि हमारी कोई क्षति हो गई है, गलती हो गई है, हम आपको क्षमाते हैं, भिक्षा वितरण देते हैं, आप भी हमको भिक्षा वितरण दो। उस समय कल्याणमल का अंतर पिघला। उस समय सागरमल का अंतर पिघला, और सागरमल ने गुरु महाराज के चरणों में पढ़कर के कहा कि आपने जो उस समय में कहा था कल्याणमल को कि आपको अच्छी तरह से रहना चाहिए, रात को ऐसे घूमना नहीं चाहिए, आपका भी कोई द्वेषी है, तो कोई द्वेषी है वो दूसरा कोई नहीं, मैं द्वेषी हूं। और उनको मारने के लिए मैंने कटारी हमारे पास रखी है, अभी भी हमारे पास है, अभी भी कौशल के अंदर में भी मेरे पास है। और पास है इतना नहीं, निकाल करके बताए कि देखो ये कटारी,
हमने रखी है उसको मारने के लिए, लेकिन आज हमारा वो भाव निकल गया। मैं अभी आपके साथ चलता हूं और कल्याण मल को क्षमा अदा करना है। कैसा हुआ, कैसी घटना बनती है। अमनोज्ञ व्यक्ति हमारे सामने में आती है, अमनोज्ञ व्यक्ति हमारे सामने में आती है तो उसके प्रति हमारा द्वेष भाव कैसा होता है। कोई विषय के अंदर में वर्षों पहले हम दोनों के बीच में कुछ अंतस पड़ी थी, आज वो अंतस आपके कारण निकल जाती है। हमारे जीवन में भी ऐसी अंतस होती है। क्या होती है? वो होती है तो परीक्षण के पहले निकाल देनी चाहिए। परीक्षण के पहले उसको निकाल देनी चाहिए। हमारे हृदय के अंदर में किसी के प्रति दुर्भाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दुर्भाव हमारा हमको सद्गति देगा नहीं। आत्मज्ञान या रौद्र ज्ञान आएगा और आत्मज्ञान और रौद्र ज्ञान के कारण हमको दुर्गति का मतलब नरक या कहाँ जाना है? क्या बाकी यहाँ एक आचार्य महाराज आए थे, उन्होंने बोला कि सिमंदर स्वामी के पास जाना है तो उसकी मास्टर की है तो वो बताया था 1.25 लाख सिमंदर स्वामी का जाप करना। इसीलिए तो सिमंदर स्वामी को यहाँ लाते हैं। सिमंदर स्वामी के पास जाने के लिए पहले सिमंदर स्वामी को यहाँ लाना पड़ता है और इसीलिए यहाँ लाएंगे। चलो अभी यहाँ तो टाइम हो गया है अपना, आज की बात यहाँ रखेंगे। हमारे जीवन के अंदर में भी ऐसा असत ज्ञान नहीं आ जाए, इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए और वो असत ज्ञान को दूर करना है, सत्य ज्ञान को लाना है और सत्य ज्ञान को लाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। गुरु जी आव्या रे आव्या, हये हर्ष आनंद उभराया। गुरु जी आव्या रे आव्या, हये हर्ष आनंद उभराया। सौ व्याख्यान सांभळो, सौ दिलમાં